हाय, मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और मेरी इस किचन में आज बनेगा वेज शामी कबाब। नॉर्मली शामी कबाब बनता है मीट से, लेकिन आज का हमारा जो वेजिटेरियन वर्जन है बेहद सिंपल है, एट द सेम टाइम बहुत ही टेस्टी। शुरू करते हैं सब शामी। वेज शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्विक शामी का मसाला। देखिए, ये है तेज पत्ता, साबुत धनिया, जीरा और शाही जीरा। तो शाही जीरा जिसे कैरेवी भी कहते हैं वो भी जाएगा, और जीरा जीरा जो है हमारा वो भी जाएगा। इसी में सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी जावित्री, दालचीनी, काली मिर्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोटी इलायची और उसी की बहन छोटी इलायची। लाइटली रोस्ट करना है इसे, जरा सा हल्का सा जैसे ये ब्राउन होगा इसे हम निकाल कर पीस लेंगे और ये बन जाएगा सिंपल सा शामी का मसाला, जिसे बनाकर आप रख सकते हैं। महीना 2 महीना कुछ नहीं होगा। बढ़िया मसाला तैयार, इसे फैला लेना है। परफेक्ट, ये रहा शामी का मसाला। ब्यूटीफुल, क्या प्यारी खुशबू है इसकी। देखिए, जहां शामी का मसाला तैयार हुआ नहीं कि हम चल पड़े अपनी सब्जियों की तरफ। कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा कुकर गर्म हो रहा है हम थोड़ी सब्जियां काट लेते हैं, क्योंकि देखिए ये वेजिटेबल शामी है, हमें सबको फाइन चॉप नहीं करना, रफली कट भी चलेगा। तो हम लेंगे थोड़ा सा प्याज, रफली कट कर लिया इसे, ये हो गया। साथ ही में हम लेंगे आलू, अगेन आलू को भी रफली कट, लेकिन बहुत मोटे मोटे चंक्स नहीं रखने। देखिए, सब्जियों को जितना छोटा काट लेंगे ना उतना जल्दी वो पक जाएंगी। कुकर गर्म हो गया अपना, इसमें जाएगा देसी घी। और अगर घी आपको इस्तेमाल नहीं करना तो उस जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, अदरक और लहसुन। मिक्स इट अप। इस वक्त आपको ना आंच को तेज ही रखना है। जब तक प्याज और लहसुन की भुनाई हो रही है हम लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, मोटा मोटा काटेंगे। ये गई जी हरी मिर्च। और हम लेंगे अब अलग अलग सब्जियां। देखिए, मनपसंद सब्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर का अपना एक बढ़िया फ्लेवर होता है, तो उसको बस राउंडल्स में काटा। गाजर हो गई। ये जी गोभी, इसने भी पक ही जाना है, तो यूं चंक्स बड़े बड़े चलेंगे। नाइस। साथ ही हमारी ये बीन्स, इसको भी मोटा मोटा यूं काट लेंगे। परफेक्ट। अब ये सारी की सारी सब्जी जाएगी इसके अंदर। आलू, गाजर, बीन्स, गोभी सब एक साथ। ये है भीगी हुई चना दाल, ये भी इसके ऊपर। इसमें हम डाल रहे हैं ताज़े हरे मटर, इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब बारी कुछ मसालों की। देखिए, सबसे बढ़िया मसाला तो है हमारा ये शामी का मसाला। इसके अंदर मैक्सिमम मसाले हैं। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर रंग के लिए। आप बस इसको घुमा दीजिए। घी के अंदर ये मसाले और सब्जियां जब भुनेंगी दाल के साथ तो बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब देखिए, अच्छे से इसकी भुनाई कीजिए, क्योंकि इसके अंदर है घी, मसाले और सब्जियां। पानी डालने की जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा भुनेगा 4-5 मिनट अच्छा से, तो एक बढ़िया फ्लेवर आएगा टुवर्ड्स द एंड। क्या खुशबू है यार। इसमें पानी डालने का समय आ गया। जरा सा पानी कि सब्जियां इसमें ढक जाएं। ये देखिए, पानी ज़्यादा नहीं है, जस्ट इनफ। ज़्यादा डाल देंगे ना तो बाद में क्या होगा, सुखाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी वक्त हम इसमें लगाएंगे ढक्कन और इसे 2 सीटियां देंगे ताकि सब्जियां बिल्कुल गल जाए। हो गया जी, सब्जियां हैं, मीट थोड़ी ना। ये होता है जी फ्री का फेस का स्टीम फेशियल, डीलक्स वाला, गोल्ड पैकेज, डायमंड पैकेज वाला। स्टीम इन्वॉल्व होते हैं जिसमें। बैड जोक, बट ग्रेट कबाब कमिंग सून। परफेक्ट।
अब क्या करना है, एक मथनी की मदद से सब्जियों को मैश करना है। और देखिए जैसे ही मथनी लग रही है, आप इसे स्टर कर रहे हैं, सब्जियां दालें कितनी आसानी से घुल मिल रही हैं। अच्छे से मैश कर दीजिए, इसे कंप्लीटली मैश करना है। देखिए इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। पिस गया, हो गया, आसान काम है। अब इस स्टेज पे गैस करेंगे ऑन, तेज़ पे रखेंगे और इसका पूरा का पूरा पानी सुखाना है यहीं पर। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में और पानी खुद ब खुद सूख जाएगा और एक गाढ़ा जो कबाब का हमारा एक मिक्सचर है वो तैयार। बस पकाते जाइए, सूख जाएगा और 1 मिनट में कबाब मिक्सचर तैयार। फैंटास्टिक। गैस बंद, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, सूख गया है। लेट मी शो इट टू यू। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया सब कुछ, थोड़ा दरदरा है बट चलेगा। और ये मिक्सचर को जब आप उल्टा करेंगे गिर नहीं रहा, मतलब अच्छे से टाइट हो गया। और ठंडा होने के बाद ना चना दाल अपने आप बाइंडिंग देगी इसे, इसलिए इस स्टेज पर इसे हम निकाल कर ठंडा करेंगे। तो कबाब कूट कूट कर बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। मिक्सर ग्राइंडर वाला भी ठीक रहता है, बट कुटाई का फल तो अलग ही होता है। अब बेसिकली जी इसको ठंडा करना है, तो अच्छे से फैला लीजिए, बढ़िया। और जब तक ठंडा नहीं होता ना, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए 3-4 मिनट लगेंगे इसे ठंडा होने में। हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया। अब इस ठंडे मिक्सचर के अंदर हम डालेंगे ताज़ा कटा धनिया, ताज़ा कटा हुआ पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी और करना है तो। साथ ही क्योंकि ये सब्जियां हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर सुखाने के बाद भी बना रहता है, तो थोड़ा सा चांस होता है कि टिक्की चाहे तवे पे या डीप फ्राई जब आप करेंगे तो स्प्लिट हो सकती है। इसलिए हमारे पास है ये सूखा तवे के ऊपर या पैन के ऊपर भुना हुआ बेसन, जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका एक्सेस वाटर सोकअप कर लेगा ना। जस्ट मिक्स इट इन। अगर बेसन नहीं है आपके पास तो फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस को मिक्सी में पाउडर करके ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, बट भुना बेसन बेस्ट रहता है। मिक्सचर हमारा तैयार है। अब इसके अंदर अगर एक बढ़िया स्टफिंग देनी है तो दही, जो बंधा हुआ दही है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये है दही काढ़ी, उसके अंदर पुदीना और धनिया, साथ ही बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा नमक। दैट्स इट। ये एक बढ़िया स्टफिंग जो तैयार होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए चना दाल की फितरत है ड्राई होना, भुना बेसन अगेन ड्राई। तो अगर सेंटर में कुछ खट्टा क्रीमी मॉइस्ट दही होगा तो पूरा का पूरा कबाब का जो माउथ फील है ना, वो ड्राई नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनेगा। ये देखिए बढ़िया गाढ़ी दही की स्टफिंग तैयार। यहाँ से काम आसान है जी। हल्का सा ऑयल का हाथ ताकि चिपके ना, थोड़ा सा मिक्सचर लेना। साइज़ आपके ऊपर है, जिस भी साइज़ की शामी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हम लेंगे थोड़ी सी स्टफिंग, ये जाएगा कबाब के बीचों बीच। उसके बाद कबाब को बंद करना है, हल्के हाथ से गोल घुमाना है एंड देन प्रेस इट। दैट्स इट। ये गया जी कबाब। वंस अगेन कबाब का मिक्सचर, अंगूठे से इसे यूं दबाया, स्टफिंग इसमें डाली, प्रेस इट इन, क्लोज इट, हल्के हाथ से घुमाना है, फ्लैटन इट। फर्स्ट क्लास, बढ़िया हमारी टिक्की तैयार। शामी हमारी सारी शेप हो गई है। अब इसे पकाना है। पकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ देसी घी का। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी पका सकते हैं। देखिए बेस्ट रहता है कि आप शामी को शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई ना करें, क्योंकि होता क्या है, डीप फ्राई करने के लिए आपको इसके अंदर बेसन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, कबाब अल्टीमेटली ड्राई हो जाएगा। तो अक्सर होता है ना कॉकटेल पार्टीज में शामी कबाब आता है, खाते बिल्कुल ही ड्राई होता है, चटनी ढेर सारी लगानी पड़ती है और चटनी का स्वाद आता है, कबाब का नहीं। यही फर्क है। इसलिए तवे पर इसे फ्राई कीजिए। कबाब डालने से पहले लाइटली हाथ से शेप दे दीजिए। There goes another one. There goes. अब देखिए सब्जी तो पकी हुई है, तो बस इसे बाहर
कलर आ जाएगा और इमीडिएटली इसे टर्न कर देना है। नाइस गोल्डन क्रिस्पी आउटसाइड, दिस इज गुड। ये बढ़िया शामी। वाह, व्हाट अ लवली कलर। आराम से पलटे, एक तरफ अच्छे से रंग आ गया, वो करारा हो गया, दूसरी तरफ पकाएंगे एंड दैट्स इट। बार बार नहीं पलटना क्योंकि काफ़ी नाजुक होता है कबाब। फैंटास्टिक, क्या बढ़िया रंग आया, क्या बढ़िया शामी लग रही है। ये तैयार है, टाइम टू प्लेट दिस। It's hot and it's yummy, especially मसाला प्याज के साथ। वेज शामी कबाब डन, डन है जी डन। एक और